हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था कि हमारे यहाँ पे ना सभी लोग आ रहे हैं ससुराल पक्ष से। सब लोग कुंभ नहा कर आए हैं। चाची सासू माँ हैं, दीदी हैं, ताई सासू माँ हैं, मेरी सासू माँ हैं। और ना आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि दीदी आपकी सासू माँ बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कोई कोई तो एक बार नहीं जा पा रहा महाकुंभ नहाने के लिए, और आपकी सासू माँ तो 2 बार नहा कर आ चुकी हैं। हाँ, ये बात सच है। एक बार सासू माँ को मैं नहलाकर लाई थी और अब सासू माँ गई हैं पूरी फैमिली के साथ में। ससुर जी वगैरह गए थे, उनके साथ में गई हैं। तो ये है मेरी बड़ी दीदी, जो कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में ही देखा। पीछे जीजा जी हैं, अंकल जी खड़े हुए हैं, सभी लोग हैं। और इस बार ना मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ूंगी जो मैं पिछली बार नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो अच्छे से स्वागत करूँगी मम्मी जी का। लेकिन ना मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी जब मैं वहाँ से आई थी, क्योंकि मैं भी साथ में कुंभ नहाने गई थी। और इस बार ना ज़ोरों शोरों से एकदम भव्य तैयारी कर दी है स्वागत करने की। जितना हो पा रहा है उतना करेंगे। सब जगह देखा है, मेरे मायके में भी ऐसा होता है। तो बस सबसे पहले पैर धुले जाएंगे। और ये हैं हमारी ताई सासू माँ। तो ताऊ ससुर जी तो आए नहीं है, क्योंकि उन्हें ना 4 व्हीलर वगैरह में उल्टी होती है और ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो इस चक्कर में वो आए नहीं है। तो यहाँ पे टॉवल लेकर आ गई हूँ, अच्छे से पैर पहुँच देते हैं। उसके बाद है मेरी मम्मी जी, तो इनके पैर धुले जाएंगे। और सबसे लास्ट में धुले जाएंगे अंकल जी के और आंटी के, क्योंकि वो सबसे छोटी हैं। तो मैं दूर खड़ी हुई थी तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं तुम भी साथ में धुल लो। तो बस मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे पैर धुलने के लिए। तो इसलिए ना मैंने दोबारा से ताई जी को बुलाया कि ताई जी आ जाओ, आपके पैर रह गए हैं धुलने के लिए। तो बस अब उसके बाद आएंगे अंकल जी और आंटी जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया है, और अभी आप लोगों ने व्लॉग देखे भी होंगे, जब हम लोग कुबरेश्वर महादेव गए थे तब मैं गई थी अंकल जी के पास में, उनकी जो यूनिट है वहाँ पे। और वहाँ पे भी जो सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। आप लोगों को वो व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस ये है मेरी चाची सासू माँ, और ये हैं ससुर जी सबसे छोटे वाले। और इधर आ गया है लब्बू। लब्बू अनी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए ना इन्हें पढ़ने के लिए बैठा रखा था इतनी देर से। तो सभी लोगों के पैर छुए हैं लब्बू ने। और उसके बाद अब होगा स्वागत, जो कि माला वाला डाल के कुछ हमने सोच रखा है। और ये अच्छा लगता है। ये एक जो काम है ना, ये हम सबको एक साथ मिलाने का काम करता है, परिवार को एकजुट रखने का काम करता है। और अब आ गए हैं पतिदेव के बड़े भैया, जो कि रिश्ते में मेरे जीजा जी भी लगते हैं। तो मैं इनके पैर नहीं धुलूंगी। वैसे तो जेठ जी भी लगते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें जेठ की नज़र से देखा ही नहीं है, क्योंकि ना दीदी की शादी पहले हुई थी तो स्टार्टिंग से जीजा जी ही बोला है, तो मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होती है। दीदी मुझसे बड़ी हैं, तो इसलिए दीदी के भी पैर मैंने नहीं धुले हैं। तो पतिदेव भी धुल रहे हैं, क्योंकि उनकी भाभी लगती हैं और भाभी माँ समान होती हैं। तो बस यहाँ पे पतिदेव ने दीदी के और जीजा जी के दोनों लोगों के पैर धुले हैं। और उसके बाद ना साथ में आए हैं अंकल जी के और आंटी जी के। ये हैं पंडित भैया जो बगल में ही रहते हैं। तो बस इनके भी पैर धुल लेते हैं। तो इनके तो मैंने भी धुल लिए थे। और अच्छा है कि घर के सभी सदस्य कुंभ नहा कर आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना एक पंडित जी साथ में गए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। और साथ के साथ पंडितानी भी हैं, तो इनके तो पैर मैंने भी धुले हैं। इस सुनहरे मौके को कैसे गवा सकते हैं। तो बस तीनों मम्मियाँ इधर खड़ी होके हंस रही हैं कि सारा जितना भी पुण्य है ना, सारा पुण्य यहाँ इन दोनों ने ही ले लिया है। तो बस अब यहाँ पे होने लगी है आरती की तैयारी, यानी कि कुछ माला वगैरह हम लोग लेकर आए हैं, तो माला वगैरह पहनाएंगे। इतना अच्छा काम करके आए हैं सब लोग। और मैं तो बोलती हूँ मेरे घर में सभी लोगों से कि थोड़ा सा समय निकाल के जो चारों धाम है ना वो करके आएँ। लेकिन अभी अंकल जी रिटायर होके आ जाएंगे मई में, तो ये काम अंकल जी ही कर सकते हैं। तो अंकल जी जब आगे जाने लगेंगे ना, तो पीछे पीछे सब लोग जाने लगेंगे। तो बस अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पे ना सभी लोगों के टीका होंगे, मालाएं पहनाई जाएंगी। और पिछली बार कहीं ना कहीं मन में एक कसक रह गई थी कि जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मम्मी जी का, और उस समय तो ननद जी की सासू माँ भी थी, कि मैं स्वागत करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, थकान बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए फिर नहीं कुछ भी पॉसिबल हो पाया। लेकिन इस बार पूरी कोशिश की है कि किसी भी काम में कोई भी कसर ना छूटे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले खड़ी हुई हैं ताई सासू माँ, फिर मेरी सासू माँ, फिर चाची सासू माँ, और उसके बाद हैं छोटे ससुर जी। और मेरे ससुर जी भी नहीं आए हैं, क्योंकि
कि उन्हें भी ना थोड़ा सा गाड़ी में बैठने में और चाहे कोई सा भी उन्हें मतलब व्हीकल्स हो उसमें बैठने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पीछे मैं भी खड़ी हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे माला देती जाऊँगी, हस्बैंड सबको पहनाते जाएंगे। इतना घर में खुशी का माहौल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। रात के 11 बज रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रात के 11 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह के 4 बजे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि एकदम सुबह सुबह हम भगवान जी की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं। और इस चीज को कहने में मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगी। वास्तव में भगवान का रूप ही होते हैं माता पिता, जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं। और माता पिता से बढ़कर होते हैं सास ससुर, जो हमें माता पिता का दर्जा देते हैं। देखिए मैं इस बात को कहती हूँ ना तो काफी सारे मेरे पास कमेंट भी आने लगते हैं कि दीदी आपके सास ससुर अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके सास ससुर अच्छे हों। देखो हाँ वो बात भी सही है, लेकिन मेरे अच्छे हैं तो मैं कहने में क्यों कतराऊं। मेरे यहाँ सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। ये नहीं कि खाली मेरे जो सास ससुर हैं वही अच्छे हैं, नहीं, मेरे ससुराल का पूरा परिवार इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरी ससुराल है, ये दीदी जीजा जी हैं, फिर मेरी एक छोटी बहन और है। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अपनी ससुराल में हूँ। और मम्मी जी को तो ना बिल्कुल भी अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बार बार बाहर आके देख रही हैं। तो बस दीदी को यहाँ पे माला पहना दी है, ये कुंभ नहा कर आई हैं। और चलिए गले मिल लेते हैं। मैं दीदी के पैर तो नहीं छू सकती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे मेरी ससुराल में। मायका तो मायका है ही, लेकिन ससुराल में आके कुछ लड़कियां बोर होती है ना, तो वो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होती। बहुत ही अच्छा लगता है, सभी लोग मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से रखते हैं, सभी लोग बहुत ही सम्मान के साथ रखते हैं। शादी को 13 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब सभी लोगों के यहाँ पे टीका हो गए हैं और लास्ट में ये हैं पंडित जी और पंडितानी जी। इनसे पहले बोला था कि आप पहले करवा लो, आप हमारे मान्य हैं, लेकिन ये माने ही नहीं कि नहीं हमसे बड़े हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, पहले आप इन सब का करिए उसके बाद ही हम करवाएंगे। आप लोगों के लिए हम पंडित हैं लेकिन हमसे बड़े हैं ये लोग। तो पता है ये एक इतनी अच्छी बात है हमारे यहाँ पे कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए महाकुंभ नहा के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के, और इनके शुभ कदम हमारे घर में पहली बार पड़ रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि अगर कोई गंगा नहा कर भी अगर आपके घर में कदम रखे तो उस घर की महिमा क्या कहें। तो बस सभी लोग अब यहाँ पे लेट गए हैं। और अंकल जी का हाथ ना फ्रैक्चर भी हो गया है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो गाड़ी चला के लाए हैं और अब उनके सिर में दर्द हो रहा है। तो जीजा जी वहीं दबा रहे हैं उनके सिर को। और उसके बाद अब होगी खाने पीने की व्यवस्था। तो बस यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी मालाएं उतार के रख रहे हैं। घर में ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी आ गई हो। और अब यहाँ पे चल रहा है फोटो सेक्शन, किसी को रील बनवानी है, किसी के फोटो क्लिक होने हैं, तो बस वही हो रहा है। लास्ट में खाना लगा दिया है। इससे आगे का भी व्लॉग है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। व्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।